सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने देश की सियासत में बहुत कुछ होना है। इस महीने की शुरुआत कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के साथ हुई। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी की किस्मत का फैसला भी इसी महीने होना है। यानी बीजेपी के अंदर पीएम पद की रस्साकशी शुरू हो रही है। कई दावेदार भी सामने आने लगे हैं और इसमें एक नाम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी चल रहा है। और इन सब के बीच में नितिन गडकरी के जो बयान होते हैं वो इस तरह की खबरों पर और मोहर लगा देते हैं। अब नितिन गडकरी भले ही नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो पीएम मोदी के लिए गड्ढा जरूर खोद रहे हैं। जैसे जैसे 17 सितंबर पास आ रहा है, गडकरी अपने बयानों से मोदी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, बिना नाम लिए उन पर निशाना साध रहे हैं। अब 17 सितंबर की बात हम क्यों कर रहे हैं, अपनी इस रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं, उससे इस चर्चा को और बल मिल रहा है कि संघ का हाथ नितिन गडकरी पर है और संघ ने पीएम पद के लिए गडकरी को चुन लिया है। और संघ से इशारा मिलते ही गडकरी ने खुलकर बयान देना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे मोदी और संघ के बीच चल रही खींचतान तो सामने आ ही गई, साथ ही पीएम पद को लेकर जो अटकलें हैं उन्हें एक बार फिर हवा मिल गई है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सारे मुद्दों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जब से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पीएम पद का दावेदार बताया गया है, तब से भाजपा में उनका विरोधी खेमा एक्टिव हो गया है। अंदर खाने ऐसी खबरें चल रही हैं कि गडकरी को भी अंदरूनी तौर पर घेरने की कोशिश की जा रही है, मगर गडकरी भी चुप रहने वालों में से नहीं है और अपने विरोधियों को समय समय पर आईना दिखाते रहते हैं, समय समय पर जवाब देते हैं, पलटवार करते हैं। और गडकरी का ताजा बयान तो अब यही इशारा कर रहा है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जानकारों का दावा है कि उनका इशारा मोदी की तरफ था। तो नितिन गडकरी ने जो कहा उससे सभी के कान खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वो ही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। दरअसल नितिन गडकरी नागपुर में अखिल भारतीय महानुभाव परिषद में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर बीजेपी आलाकमान को ही निशाने पर ले लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बातें करना आसान है, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे इसका एहसास है क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं वहां पूरे मन से सच बोलना मना है। जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वो ही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। अब गडकरी के इस बयान को एक बार फिर उनके विरोधियों पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। यानी उन्होंने अपने बयान से बता दिया कि सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो सच नहीं बोलते हैं, वो जनता को बेवकूफ बनाते हैं। साथ ही एक बार फिर गडकरी ने पीएम मोदी को ही इशारों इशारों में नसीहत दे डाली कि जिस राह पर चल रही है सरकार वो राह गलत है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि अंत में सत्य की ही जीत होगी। नितिन गडकरी ने कहा, किसी भी चीज को हासिल करने का एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट के जरिए इंसान तेजी से पहुंचता है। अगर आप नियम तोड़कर सड़क पार करना चाहें तो हो सकता है कि लाल बत्ती हो या आप उसे पार कर जाएं, लेकिन एक दार्शनिक ने कहा है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। इसीलिए हमने ईमानदारी, विश्वसनीयता, समर्पण, सच्चाई जैसे मूल्य दिए हैं। उन्होंने कहा कि समाज में इन सब का महत्व है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पंथ और संप्रदायों को मंत्रियों से दूर रखना चाहिए। धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य और राजनीति अलग अलग चीजें हैं। अगर धर्म को सत्ता सौंप दी जाए तो उसे नुकसान होगा। मंत्री जहां भी जाते हैं वहां आग लगाने से खुद को नहीं रोक पाते। वो दो महंतों के बीच झगड़ा कराते हैं, फिर गद्दी के लिए संघर्ष होता है और फिर सरकार निलंबित करती है। यानी कहा जा सकता है कि गडकरी ने बता दिया कि धर्म के नाम पर जो राजनीति देश में चल रही है वो गलत है। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना नहीं चाहिए और धर्म का इस्तेमाल देश के लिए नहीं करना चाहिए। हर कोई जानता है कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी में अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए पार्टी में अंदर खाने उनका विरोध भी होता है। वो जनता को अपनी बात साफ और सीधे शब्दों में कहते हैं। ऐसे ही गडकरी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ नेता वोट के लिए विवादित बयान देते हैं, धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करते हैं। अब भले ही गडकरी ने किसी का नाम नहीं लिया, पर यह हर कोई जानता है कि वो ऐसा किसके लिए कह रहे हैं। जाहिर है विपक्ष की तरफ से भी बीजेपी नेताओं पर, बीजेपी आलाकमान पर धर्म की राजनीति करने का, नफरत के नाम पर बांटने का आरोप लगाया जाता है। यह आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है, धर्म के नाम पर पूरे देश को बांट रही है, दो हिस्सों में बांट दिया है
और बीजेपी नेताओं पर ही इस तरह के धार्मिक बयान देने का, धार्मिक बयान देकर, विवादित बयान देकर माहौल को खराब करने का आरोप लगता है। ऐसे में गडकरी का भी इसी तरह का बयान आना कहीं ना कहीं विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगाता है और इससे एक बार फिर गडकरी का जो तेवर है, जो तलखी है, वो खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने बता दिया है कि बीजेपी की जो विचारधारा इस वक्त चल रही है वो इस विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं है। अभी कोई पहली बार नहीं है जब गडकरी के बयानों से ये इशारा मिला हो कि कहीं ना कहीं वो अपने नेताओं को और खासकर पीएम मोदी को ये नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस राह पर चल पड़ी है वो राह ठीक नहीं है और एक नेता को, एक मंत्री को किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने इस पूरे बयान में मंत्रियों पर भी निशाना साधा है, उन्होंने नेताओं पर भी निशाना साधा और साफ साफ कहा है कि मंत्रियों को इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। जबकि बीजेपी के तमाम मंत्री, तमाम नेता इस तरह के बयान देते हैं और धार्मिक बयान देकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे आरोप विपक्ष लगाता रहा है। वहीं इससे पहले नितिन गडकरी के और भी कई बयान आए जिसने ये इशारा दिया कि वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी के ये बयान तब आना शुरू हुए हैं जब से संघ की तरफ से कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान को, खासकर पीएम मोदी को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब या तो आप बीजेपी अध्यक्ष संघ की पसंद का चुन लीजिए या फिर आप पीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए। आपको याद भी होगा आरएसएस चीफ मोहन भागवत का पिछले दिनों एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 75 साल की उम्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों को गद्दी सौंपनी चाहिए, यानी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, कुर्सी का मोह त्याग देना चाहिए। इस तरह का बयान जब उनकी तरफ से आया तो ये माना गया कहीं ना कहीं वो पीएम मोदी को भी इशारा कर रहे हैं कि अब समय हो चुका है कि आप कुर्सी छोड़ दें। आप जानते हैं 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और वो उस दिन 75 साल के हो जाएंगे और जब से पीएम मोदी और अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभाली है तब से ये लगातार देखा जा रहा है कि जो भी नेता 70 या 75 वर्ष के हो रहे हैं उनको धीरे धीरे बीजेपी आलाकमान की तरफ से उन्हें साइड कर दिया गया। ऐसे में मोहन भागवत का पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले इस तरह का बयान आना बताता है कि कहीं ना कहीं उनका निशाना पीएम मोदी पर भी था। और इसी के बाद से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भी बयान आने लगे और वो अपने लगभग हर बयान में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेता को कैसा होना चाहिए, पीएम को कैसा होना चाहिए। और पिछले दिनों जो उन्होंने बयान दिया था उसमें तो उन्होंने इशारों में अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी थी कि वो भी पीएम बनना चाहते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया था जो उन्होंने विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था देश में अभी जिन विषयों पर चर्चा हो रही है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। विश्व में हम अनेक तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। इसी तरह 14 जुलाई को गडकरी ने कहा था कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो सरकार पर केस करें और उनके इस बयान ने तहलका मचा दिया था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था समाज में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सके। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कई बार अदालत का आदेश ऐसे काम भी करवा देता है जो सरकार नहीं करवा पाती और इसी को लेकर यह माना गया कि गडकरी का जो ये बयान है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर था, बीजेपी सरकार पर था, केंद्र सरकार पर था। क्योंकि अब ये देखा जा रहा है लगातार विपक्ष सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, चाहे वो वक्फ कानून का मामला रहा हो या फिर अभी एसआईआर प्रक्रिया रही हो या फिर चुनाव आयोग की धांधली का जो मामला निकल कर आ रहा है उस पर भी विपक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। और इन सब के बीच में गडकरी का ऐसा बयान आना कि हिम्मत होनी चाहिए अदालत में जाने की सरकार के खिलाफ, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं वो विपक्ष कि जो रवैया है, विपक्ष जिस तरह का कदम उठा रहा है उससे वो सहमत है और उन्हें समर्थन कर रहे हैं। अब गडकरी के ये बयान बता रहे हैं कि वो खुलकर अपनी बात रखते हैं और जैसे जैसे 17 सितंबर का दिन नजदीक आ रहा है गडकरी के बयान और तीखे होते जा रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि 17 सितंबर को पीएम मोदी 75 साल के हो रहे हैं और जो नियम बीजेपी आलाकमान की तरफ से बनाया गया उस नियम का शिकार लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन सहित तमाम दिग्गज बन चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब अपने ही बनाए नियम का शिकार खुद पीएम मोदी बनने जा रहे हैं? तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।